दोस्तों, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती प्रेरणा मित्तल और मास कम्युनिकेशन हेड डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष श्री रवि गौतम जी इस समय हलचल इंडिया चैनल के सामने हैं। आज मैं सर से जानना चाहता हूं, जो ये मेहनत नैक के प्रति इतने दिनों से चल रही थी, कब से चल रही थी और किन किन इनके विभाग का इनके साथ सहयोग रहा? जो नैक की ये मेहनत है, ये एक दिन की नहीं है। ये रेगुलर हमारा एक तरीका है कि हम इसी तरीके से काम करते हैं। कोई स्पेशली वर्क नैक के लिए नहीं किया गया है। हम जो भी चीज़ें नैक डिमांड करता है, उन चीज़ों को हमने अपने रेगुलर टीचिंग में, रेगुलर वर्क के अंदर ला रखी है। तो बस थोड़ा सा हमें जो मेहनत करनी पड़ी, वो चीज़ों को समेटने में मेहनत करनी पड़ी, उनको एक साथ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी कि जो कागज़ हमारे इधर उधर रखे थे उनको एक फाइल अप करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी कोई क्रिएट नहीं हमें करनी पड़ेगी जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी। सर आप बताइए, सर ये जो आगे चल रहा था, जितनी मेहनत चल रही थी, इसका जो आपको अब जो लाभ प्राप्त हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, श्री राम कॉलेज का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत प्लान्ड है और एकेडमिक सेक्टर में जो चीज़ें मांगी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने यहाँ पूरे सिस्टम में। और वो चीज़ें हमें उन चीज़ों ने हमें मदद की नेक में। जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा और जो चीज़ें हम रूटीन में कर रहे थे, सिर्फ उन लोगों को उन चीज़ों को अपडेट करना पड़ा और हमें उन चीज़ों की मदद मिली। हालांकि नैक इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ा इंस्पेक्शन है और इसको कराने के लिए संस्थानों को बहुत मेहनत करनी होती है। हम लोग भी बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम जो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ने कल्चर डेवलप किया है और तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हम लेके चलते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में, तो उन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि मैडम उत्तर भारत में इस प्रथम स्थान मिला है एंड नैक A++, तो ये उपलब्धि पहले भी हमें सन 2016 में A नैक ग्रेड A मिला था। 2016 में जो नैक है वो जो हाईएस्ट ग्रेड है उसका वो A ही था जी। अभी अब जो उन्होंने उसको थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, A मतलब उसमें प्लस 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 ऐसे करके जोड़ दिए हैं हर एक की ABCD में। तो उसमें अभी भी हमें हाईएस्ट ग्रेड मिला है। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन है। अच्छा, जैसे कि विद्यालय का प्रबंधन है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया था श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज का, इसमें महत्वपूर्ण योगदान आपकी किस टीम का रहता है? देखिए, नैक की टीम ने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी फैकल्टी और डिपार्टमेंट की तारीफ की है। और आप देखिए कि जो हमें मार्किंग की है, ग्रेडिंग की गई है, उसमें हमारे जो 7 क्राइटेरिया हैं उनमें हमने बहुत शानदार तरीके से CGPA प्राप्त किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी को अप्रिशिएट करके गई है नैक टीम। जो भी टीम आई थी जिसने इंस्पेक्शन किया, तमाम डिपार्टमेंट्स को उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैडम, आने वाले समय में विद्यालय का अगला लक्ष्य क्या होगा? अगला लक्ष्य बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नैक का सिस्टम है, अब उसमें क्या होता है कि 70% जो, जैसे 100 में से मार्क्स मिलने हैं तो उसमें 70% ऑनलाइन जो भी हम भरते हैं रिपोर्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो नैक टीम आती है उसको वेरीफाई करती है। हमने जो भी ऑनलाइन भरा था, आप समझ लीजिए कि हमने एग्ज़ाम दे दिया था, अब जो टीम आई थी वो कॉपी चेक करने के लिए आई थी। तो इस तरीके से वर्क करता है। और जो टीम आई थी उसने पूरे कॉलेज को बोला है कि बहुत ही उत्कृष्ट कॉलेज है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जहाँ तक अगला जो लक्ष्य है, अगला लक्ष्य ये है कि हम इससे भी ऊपर अगर जो कोई ग्रेड या इससे भी ऊपर अगर जो कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको बना के रखें। और जो हमारे शहर के जो बच्चे हैं, पहले हमारी जिम्मेदारी उनके लिए है, तो हमारे जो शहर के बच्चे हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको और ज़्यादा जो अच्छी एजुकेशन है, अगर कहीं लकुना रह गया है तो उसको हम दूर करें और अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दें। अगर उनको हम बाहर कहीं प्लेस करवा पाते हैं या बाहर से हम उनको एजुकेशन कहीं और दिलवा पाते हैं तो उसके ऊपर हम अभी और वर्क करते हैं। सर, जैसे कि आप BGMC डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, GMC, और बच्चों को आप क्रिएटिव स्किल्स भी दे रहे हैं, उनके हाथ में फर्स्ट ईयर में ही कैमरा थमा देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि और विद्यालयों में इतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है GMC डिपार्टमेंट में जो श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में दी जा रही है। देखिए, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट अपने आप में एक प्रैक्टिकल कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स एक प्रैक्टिकल कोर्स है और इसमें बहुत ज़रूरी है, जितनी क्लास स्टडी, क्लास टीचिंग जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही फील्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है।
और बच्चे अगर स्टूडेंट वर्किंग कल्चर अगर डेवलप नहीं करता है, मीडिया हाउसेज में किस तरीके से मीडिया हाउसेज में काम होता है और वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं जानता और उन तमाम स्किल्स को डेवलप नहीं करता तो बेकार है आप जर्नलिस्ट की डिग्री देना। वो लोग तमाम लोग वो उन सभी बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर उनको जर्नलिज्म के व्यवहारिक पक्ष को अगर वो दिखा नहीं पाते हैं, सिखा नहीं पाते हैं, तो उनके साथ वो न्याय कर रहा है। मेरा ये मानना है कि हम जितना भी बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दें, क्लास टीचिंग के साथ साथ उनको फील्ड वर्क भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अच्छी फैकल्टी अगर होंगी तो ही क्लास टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी सिखा पाएंगे। अगर आप टीचर से कॉम्प्रोमाइज़ करता है संस्थान तो बिल्कुल भी आप बच्चों को अच्छे स्किल्स, बच्चों के अंदर अच्छे प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में वर्किंग कल्चर डेवलप करें, बच्चों को सिखाएं किस तरीके से फील्ड में मीडिया हाउसेज में काम होता है और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अंततः मेरा मैडम ये प्रश्न है कि शिक्षा का मंदिर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बाहर के विद्यार्थी भी जो विद्यार्थी हैं उस कॉलेज की तारीफ करते हैं, तो आप जो शिक्षा का मंदिर है उसको पवित्र बनाने के लिए और उसमें अच्छी योग्यता लाने के लिए बच्चों को समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ें। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें आज समाज में रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करें, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलें। अगर हम अपने कल्चर को भूल जाएंगे तो हम ये समझ लीजिए सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप उन्नति करें, सब कुछ करें, लेकिन जो हमारे कल्चर में कहा गया है कि मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, सभी धर्मों की बात कर रही हूँ कि जो हमारे कल्चर में कहा गया है, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सबके सब जो हैं अपने हक तो जानते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को ही नहीं जानते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने हर बंदा अगर तो अपने कर्तव्य को समझ ले कि ये मेरा कर्तव्य है तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि अपने कर्तव्य को समझें, जब तक वो विद्यार्थी जीवन में है, जब तक विद्यार्थी जीवन के जो उनके कर्तव्य हैं उनको समझें। उनके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, पता नहीं किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं, उनकी फीस भर रहे हैं, तो उनको वो निराश नहीं करें, उतनी मेहनत करें और कहीं ना कहीं उस मुकाम पे पहुँचें जहाँ वो अपने पेरेंट्स उनके बोल सके कि हाँ मैं इस बच्चे का बाप। दोस्तों ये थी श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेरणा मित्तल और जीएमसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री रवि गौतम जी। इनकी टीम निरंतर मेहनत करती है, विद्यालय में इनके साथ के जो सदस्य होते हैं वो भी विभाग के वो भी मेहनत करते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई हलचल इंडिया की तरफ से। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।